नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो इस प्रकार के मोटिवेशन का है कि हम लोग काफ़ी सदी गुजरने के बाद भी मनुष्य नहीं बन पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बड़ी बड़ी डिग्रियों से सिद्ध करते हैं, बड़ी बड़ी कक्षाओं या बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट से सिद्ध करते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, और हमारे समाज के और हमारे देश के नौजवान साथियों बड़ी बड़ी पोस्टों पर होकर के ये सिद्ध करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ और मैं समाज का सेवक हूँ और मैं इस देश की सेवा करूँगा। पर मुझे कहना इस प्रकार से पड़ रहा है कि मैंने जो कहा है कि हम मनुष्य नहीं बन पाए, मनुष्य का कहने का मतलब है कि हम हर जीव जंतुओं और हर पशु पक्षियों से बेटर जिंदगी जीने के लिए तत्पर हैं। कहने का मतलब जो मनुष्य की योनि है वो हर जीव जंतुओं से बहुत ही अच्छी है, पर इतनी बड़ी डिग्रियों से भी हम सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं मनुष्य हूँ। जो बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जातिवाद की जो मानसिकता है या जो बीमारी है, जो अपने आप को बड़ा समझती है या घमंडी टाइप की है, मैं इस पद की गरिमा होनी चाहिए, बात अच्छे शिक्षा के अनुसार होना चाहिए, पर वो जाति धर्म के आधार पर कि मैं बड़ा हूँ। अब वो पढ़ लिख गया तो वो देखा गया है कि वो किसी दलित के यहाँ पानी नहीं पी सकता है, या खाना नहीं खा सकता है, या आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, व्यवहार नहीं कर सकता है। अच्छा, उनका अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण जरूर कर सकता है किसी भी प्रकार से, या पॉलिटिक्स में ली जाए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये सारी शिक्षा और सारी ये देशभक्ति कहाँ जाती है उस वक्त। सोचते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सब सोची समझी चाल है। सब जानते हैं पढ़े लिखे कि ना तो कोई जाति होती है और ना ही कोई अंधविश्वास होता है, पर ये जानबूझकर ही लोग उस चीज़ को मानते रहते हैं जिससे अन्य लोगों का शोषण किया जा सके। या समझो कि जानबूझकर ही ये भ्रम बना रहे और वह अंधविश्वास बना रहे, कायम रहे, जिससे हमारा सत्ता, हमारी राजनीति, हमारा समाज, हमारी या वो स्थिति मतलब प्रबल या रहे, आगे रहे। तो उस शिक्षा का क्या है? मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं शिक्षित हूँ जब मैं उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ? तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार ये सब ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है। क्या ठीक है? खाक ठीक है, तुम दूसरों को मानसिक गुलाम बनाए हुए हो वर्षों से, और ये सोचते हो कि मैं बहुत होशियार हूँ। क्या कोई जानते नहीं? सब जानते हैं, सब खाना खाते हैं, सब अन्न खाते हैं, सब रोटी खाते हैं, सब जानते हैं कि सब बनावटी चालें हैं, लेकिन उसको एक नियमावली बना दी कि नहीं मेरे पिताजी कहते थे तो मैं ये करता हूँ और मेरे बच्चे भी यही करेंगे। तो ये सिर्फ एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी सी है, मानसिक बीमारी जिसे कहते हैं, जाति धर्म के नाम की। और जब ये लोग दलितों की बस्तियों में पार्टी करते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनकी बहनों माताओं की इज्जत परवार करते हैं, तब छूत नहीं लगती है। दलितों का शोषण करते हैं, तब कोई धर्म नहीं आता है सामने। तब कहाँ जाता है? अकेले में ये मुर्गा खाते हैं, अकेले में दारू पीते हैं, अकेले में बैठ जाते हैं, और जब सामाजिक बात आती है तो कहते नहीं हम उस कास्ट के यहाँ नहीं खा सकते, पी नहीं सकते, जाति वाले हमसे दंड मांगेंगे, हमसे जुर्माना मांगेंगे, हमारा धर्म है, हम उसको फॉलो करते हैं। क्यों इतना आदमी उस चीज़ का बीमार है? जो शिक्षित लोग हैं उनका फर्ज बनता है
कि लोगों को जागरूक करें, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। सिर्फ अपने तक सीमित हैं कि मैं ही समझदार बनूं, मैं ही होशियार रहूं, मैं शोषण करता रहूं और बाकी ये लोग ऐसे ही सड़ जाएं, गल जाएं, मर जाएं। क्या उनके जीवन की कीमत नहीं है? उन्होंने भी जन्म लिया, वो भी मनुष्य हैं, जैसे भी हैं। आपका फर्ज बनता है, आप शिक्षक हैं, शिक्षित हैं, आप जब भी जिससे मिलें इन बातों की चर्चा जरूर करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, जिससे हमारा समाज शिक्षित बन सके, जिससे हम जिसे कहते हैं आई प्राउड ऑफ यू, महान, मुझे गर्व है, इन बातों का सही मायने में उपदेश बन सके कि हमने शिक्षा ग्रहण की है, हम शिक्षित हैं और हम सबको शिक्षित करना चाहते हैं। यही एक असली शिक्षा है। ऐसा नहीं कि शासन की पगार पाते हुए 1 लाख पाते हैं, 80,000 पाते हैं, 2 लाख पाते हैं और वो उन छोटे गरीब लोगों से बात भी नहीं करना चाहते। बस शासन की खाते हैं और 8 घंटे के नाम पर 4 घंटे के नाम पर 2 घंटे की मेहनत नहीं करते हैं शासकीय कार्रवाई में। शासकीय जो कर्मचारी हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, और वो 10-15 मिनट तो दे सकते हैं। बस उनके तो बस नाम रोशन करवा दो, नौकरी से निकल जाएंगे तो फिर राजनीति में उतर आएंगे। बस उनका ही प्रचार करो, उनका ही प्रसार करो, फिर उनको मंत्री विधायक बना दो। अरे आपने एक सरकारी योजना का लाभ लिया है तो कम से कम दूसरों को तो लेने दो। दूसरे को तो आप बना सकते हैं, सपोर्ट करके सरपंच बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं। आपने एक पद छोड़ा, दूसरे पद पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ अपना ही भला जानते हैं, किसी गरीब का, किसी समाज के हित का या हितैषी का हित नहीं करना चाहते हैं। बस आपकी दिमाग की तो मैं दाद देता हूँ, इतना ही कहना चाहता था। बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, मतलब खुद भी जियो और औरों को जीने दो। यही जिंदगी है। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि मेरी ही टाई हो, मेरा ही सब कुछ हो। नहीं, जिंदगी का क्या ठिकाना, किराए की जिंदगी है एक, समझ लो। जिस दिन किराया खत्म उस दिन आपकी और मेरी भी जिंदगी खत्म। जय भीम साथियों।